एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 द टाइनी टीचर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, सबका, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट्स है सबका। कॉम्प्रिहेंशन चेक है। क्वेश्चन 1 है द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। तो जो एंट होती है, चींटी होती है, उसकी ज़िंदगी की कहानी ऐसी लगती है जैसे कि वो बिल्कुल अनट्रू हो, यानी कि सच हो ही ना। तो हमें बताना है कि इनमें से क्या रीज़न है उसका। तो देखो, वो इतनी मेहनती होती हैं और इतना अच्छे से सारा काम करती हैं अपना, इसलिए उनकी ज़िंदगी टू रिमार्केबल टू बी ट्रू लगती है। हमें लगता है कि इतनी अच्छी ज़िंदगी एक चींटी की किस तरीके से हो सकती है, इतनी व्यवस्थित और संगठित। इसलिए हमें लगता है कि जो चींटी है उसकी ज़िंदगी टू रिमार्केबल टू बी ट्रू है। ये जो सेकंड वाला है ये इसका करेक्ट आंसर है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट करना है। द एंट इज़ द स्मॉलेस्ट। एंट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, कॉमनेस्ट होती है एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन। तो एंट सबसे छोटी, कॉमन मतलब कहीं भी दिख जाती है, वाइज होशियार होती है। सबसे होशियार, सबसे छोटा जानवर होता है चींटी। नेक्स्ट है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एंट्स लाइफ बिकॉज। हम लोग को एंट की लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देम क्लोजली। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चींटियों को अपना पेट रखा, पालतू जानवर बना करके रखा और उनको बहुत ध्यान से देखा कि चींटी पूरे दिन क्या करती है। इसलिए हमें चींटी की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ पता है। क्वेश्चन 3 है इन व्हाट वेज इज़ एन एंट्स लाइफ पीसफुल। तो किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो एंट की ज़िंदगी होती है वो काफ़ी शांतिपूर्ण होती है। तो आंसर है एन एंट्स लाइफ इज़ पीसफुल बिकॉज ऑल ऑफ देम डू देयर वर्क ब्रेवली, ऑनेस्टली एंड इंटेलिजेंटली। दे डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क, दे नेवर फाइट। तो एंट की ज़िंदगी पीसफुल होती है क्योंकि हर कोई अपना काम बहुत ही वीरता से, ईमानदारी से और ही समझदारी से, होशियारी से करता है। ब्रेवली, ऑनेस्टली एंड इंटेलिजेंटली जो है चींटियाँ काम करती हैं और एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करती। सबके काम बटे हुए होते हैं और एक दूसरे से कभी लड़ती भी ये नहीं है। पेज नंबर 5 के कॉम्प्रिहेंशन चेक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। तो ग्रब को कंप्लीट एंट बनने में कितना समय लगता है? आंसर इट टेक्स 2 to 3 weeks फॉर द ग्रब टू बिकम कुकून एंड देन अनदर 3 weeks टू बी अ कंप्लीट एंट। तो 2 से 3 हफ्ते उसको ग्रब से कुकून बनने में लगते हैं और फिर उसके और 3 हफ्ते लगते हैं एंट बनने में। तो ग्रब, फिर उसके बाद कुकून और फिर उसके बाद एंट। Why do worker ants carry the grubs? वर्कर एंड ग्रब्स को क्यों कैरी करती है, यानी कि अपने साथ क्यों रखती हैं? तो वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एक्सरसाइज, एयरिंग एंड सनशाइन। तो उनको एक्सरसाइज करवाती हैं, हवा में लेकर के जाती हैं और सूरज की रोशनी वर्कर एंट्स दिखाती हैं छोटे बच्चे ग्रब्स को। What jobs are new ants trained for? तो जो नई जो बच्ची एंट बड़ी होती है उनको किस किस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है? तो न्यू एंट्स आर ट्रेन्ड बाय ओल्ड एंट्स अबाउट देयर ड्यूटीज़ ऑफ वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स एंड बिल्डर्स। तो बहुत सारे काम उन लोगों से करवाने के लिए सबको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। कोई काम करता है, वर्कर होता है, कोई सोल्जर होता है, लड़ाई करता है कोई किसी दूसरे ग्रुप से, फिर कोई सफाई करता है, कोई घर बनाता है। तो बहुत सारे अलग अलग उनके काम होते हैं। बिल्कुल सच बात है, इसी तरीके से चींटियाँ काम करती है। सोचो कितना अच्छे से। नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। एंट हिल्स में और कौन कौन रहता है? तो अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स आर बीटल्स, ग्रीन फ्लाई एंड लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स। तो लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स हो गई और बीटल्स हो गए, ग्रीन फ्लाई हो गए, ये रहते हैं एंट हिल में। एंट हिल मतलब जो इनका घर बना देती है ना चींटियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेंशन 3 थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम टाइनी टीचर। टाइनी टीचर कौन है यहाँ पर? एंट्स। गिव रीज़न फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। तो हमें टाइनी टीचर्स एंट्स जो हैं इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं वो बताना है और हमने ये जो आंसर चूज़ किया है ये क्यों किया है ये बताना है। तो 3 थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर हार्ड वर्क, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी, डिसिप्लिन एंड केयर फॉर द यंग वंस। तो वो छोटे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, बहुत ही साफ़ सफाई से रहती हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं, एक दूसरे के प्रति क्या होती है, लॉयल होती है, ईमानदार, डिसिप्लिन, बिल्कुल समय से काम करती हैं। तो ये सब चीज़ें हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर लाइकली
टू फेस इफ़ यू कीप एंट्स एज पेट। अगर आप एंट्स को एज अ पेट रखेंगे, पालतू जानवर रखेंगे, तो आपको क्या दिक्कत आएगी? तो देयर माइट बी सेवरल प्रॉब्लम्स इफ वी कीप एंट्स एज पेट। दे स्पॉइल फूड एंड ईटेबल्स, दे बाइट, दे वोंट लिसन टू आवर ऑर्डर्स, सो दे आर नॉट आइडियल पेट्स। तो वो प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी होगी एंट्स को पैट रखने पे, क्योंकि वो खाना ख़राब कर देंगी, खाने की चीज़ें वो काट भी लेंगी, वो हमारी बात तो बिल्कुल सुनेंगी नहीं, तो वो अच्छी पेट नहीं हुई। जैसे डॉग्स हमारी बात सुनते हैं, हम उन्हें घुमाने ले जाते हैं, वो प्यार शो करते हैं, एंट्स ये सब नहीं करेगी, तो इसलिए वो अच्छी पेट नहीं होगी हमारे लिए। नेक्स्ट है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर, it informs other bees of forest location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another's fleers? तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, जब उनको खाना मिलता है तो वो डांस कर करके अपने बाकी साथियों को बताती हैं कि भाई यहाँ पर नेक्टर है, यहाँ पर हमें शहद मिल जाएगा। तो ये जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, ये तो डांस करके बताती हैं। तो एंट्स जो होती है, चींटियाँ, वो कैसे बताती हैं एक दूसरे को अपने फ्लीस से, और क्या बताती हैं? तो एंट्स कम्युनिकेट अबाउट न्यू फूड आइटम फाउंड बाय देम टू देयर फेलो एंट्स बाय टचिंग वन अनदर फ्लीस। तो एक दूसरे के फ्लीस को टच करके वो ये बताती हैं कि भाई आ जाओ, यहाँ पर इस जगह पर खाना अवेलेबल है। क्वेश्चन 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम बॉक्स बिलो एंड देन रिसाइट द पोएम। तो हमें ना ये जो है यहाँ पर ये खाली थे ना, इनको हमें फिल करना था, तो डायरेक्ट आपके पास मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। तो सोल्जर्स लिव इन बैरक्स। तो सोल्जर्स होते हैं वो अपने बंकर बैरक बना के रहते हैं, ऐसे करके ना टेंट वेंट लगा के। बर्ड एंड बर्ड्स इन नेस्ट, और नेस्ट में कौन रहता है? घोंसले में चिड़िया रहती हैं। मच लाइक स्नेक दैट रेस्ट, तो जैसे स्नेक जो होता है, सांप होता है, वो आराम करता है इन अ होल, एक बिल बना करके। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल। तो हॉर्स कहाँ पर सोता है? स्टेबल में। अपना उनका एक पूरा सा मतलब एक बना देते हैं अलग सा स्टेबल। स्टेबल को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। तो जैसे कि एक घर सा बना देते हैं, जो भी हॉर्स को पालते हैं उस पर रहता है, उसको स्टेबल बोलते हैं हॉर्स के घर को। डॉग लिव्स इन वेल, माइंड यू ओनली इन कैनल। तो जो उसका घर होता है डॉग का, डॉग के घर को हम क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं। टू से हाई टू एन एंट इफ़ यू विल यू माइट क्लाइंब टू एन एंट हिल। तो अगर आपको एंट को हाई बोलना है तो एंट का घर कहाँ होता है? एंट हिल में। तो हमें एंट का घर एंट हिल में, और डॉग का घर कैनल में, और इसका जो हॉर्स का घर कहाँ पर होता है? स्टेबल में। हॉर्स के घर को स्टेबल कहते हैं, स्नेक के घर होल कहते हैं स्नेक के घर को, और बर्ड्स का अपना घर का बनाती है? नेस्ट में, घोंसले में। तो ये हमने देख लिए क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।